एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ने के लिए भारत आते थे। चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया जैसे देश के स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तड़पते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की। इसे एक समय था जब इसे ज्ञान का दाता कहा जाता था। इस यूनिवर्सिटी की जितनी बातें की जाए उतनी कम है। यहाँ लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से अधिक टीचर मौजूद थे। बौद्ध धर्म, हिंदुज्म, मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट्स और न जाने कितने सब्जेक्टों की यहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, नागार्जुन, धर्मपाल और सिलभद्र जैसे बड़े विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। इस यूनिवर्सिटी में 8 अलग अलग बिल्डिंग, 10 मंदिरें, 7 बड़े बड़े कक्ष और 300 कमरे थे और 9वीं मंजिले पे एक लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। किसी भी देश को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और यही काम नालंदा यूनिवर्सिटी कर रहा था। ना ही केवल भारत में, दुनिया के अलग कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक ना हुआ होता तो आज न जाने भारत कितने ही देशों से आगे होता। और यही रीजन था कि भारत के बढ़ते कदम विदेश वालों से देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने कई स्ट्रेटेजी अपनाई भारत को तोड़ने के लिए और अंत में उन्हें सफलता भी मिली। पहली बार नालंदा पे अटैक 1524 साल पहले मिहिरकुल ने किया था। दूसरी बार अटैक किंग ऑफ बंगाल शशंका ने किया, लेकिन दूसरे अटैक तक भी नालंदा उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन थर्ड अटैक जो आज से 831 साल पहले हुआ, उसने नालंदा को बर्बाद कर दिया, एक खंडहर बना दिया और न जाने भारत को कितने साल पीछे धकेल दिया। थर्ड अटैक टर्की का रूलर बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इस भाई साहब के बारे में 2 प्यारे शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई जो लगभग धू धू के जलती रही, क्योंकि इसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। किताबों को तो छोड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मार भी दिया गया। उनकी गलती सिर्फ केवल एक थी कि वो लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। इसके बाद ज्ञान का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी केवल एक कहानी बन के रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि गिर के उठना और उठ के दुनिया को लोहा मनवाना हर एक भारतवासी के रग रग में बसा है। ईयर 2006 जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि लेट रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी, और फाइनली 2010 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके लिए बिल पास की गई और फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को जीवित करने के लिए कार्य शुरू किया गया, जिसमें भारत और अन्य देश के एक्सपर्ट मौजूद थे। और फाइनली 14 साल बाद इंतजार खत्म हुआ। 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेट किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, CM नीतीश कुमार और कई अन्य मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा 17 देशों के अलग अलग कंट्री के पार्टनर एम्बेसडर भी शामिल हुए। आज का ये नालंदा यूनिवर्सिटी 455 एकड़ में फैला हुआ है। सोलर पार्क, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया गया है। आज जो आप ये चाइना, इंडोनेशिया जैसे डेवलप कंट्री देख रहे हैं, एक समय था जब वो लोग इस नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो एक बार फिर से वही रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार डेवलप हुआ है तब तब भारत डेवलप हुआ है। बिहार, जिसे महापुरुषों की धरती कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े इंपेरर थे, उनका जन्म पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ था। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, वो भी पाटलिपुत्र से ही थे। भगवान बुद्ध, जिनकी ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन्होंने केवल एक हथौड़े और छेनी से पहाड़ काट के अकेले सड़क बना दिया था। तो ऐसे ही बिहार को महापुरुषों की धरती नहीं कहा जाता है। बिहार, जिसका एक अलग ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो एक बार फिर से बिहार के पावन धरती से शिक्षा का प्रकाश फैलाया जा रहा है और उम्मीद है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे आगे बढ़ाएगी और एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।